प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज भी ब्रदर एमडी जगन इज विद अस। लेट्स वेलकम हिम एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। लगातार हम बहुत से विषयों को रेवलेशंस में हम देख रहे हैं और आज हम जो देखने वाले हैं वो बहुत ही मुख्य विषय है। ये 7 ये जो नंबर है, ये रेवलेशन से बहुत मेल खाते और बाइबल से भी बहुत ही मेल खाते हुए एक विषय है। और देखिए, 7 बोल्स, 7 ट्रम्पेट्स, 7 सीज। अभी हम बोल्स में हैं, कटोरे, हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। लेकिन इस विषय में जाने से पहले एक मुख्य बात को आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आमतौर पर पवित्र आत्मा के अनुमति से बहुत सारे विषय होती है। इनफैक्ट रेवलेशन जब हम पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के साथ ही पढ़ना है, ऐसा हमें ये सीख मिलता है यहाँ पर। अब इस एंजल्स के बारे में एक कुछ अलग ही नज़रिया है। वो ऐसा है कि 7 बोल्स हम जब ये कहते हैं तो प्रभु की क्रोध को हम देखते हैं। और उसके अलावा एंजल्स को लीजिए, आई ऑर्डर्ड एन एंजल और आई टोल्ड एन एंजल टू डू दिस, ऐसा लिखा है। अब मेरा सवाल यह है कि एंजल्स के बारे में काफ़ी सारे विषय हैं, मैं उसके अंदर डीपली नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मदर मेरी, व्हेन शी गॉट द न्यूज़, वहाँ पर भी गैब्रियल नाम का एक एंजल को भेजकर प्रभु ये कहते हैं कि तुम डरो मत, और ये एक अच्छी खबर है। बहुत से जगहों पर अच्छी खबर देने के लिए भी एंजल को भेजा गया है। यहाँ पर भी एंजल्स को ही भेजा गया है, यानी कि कटोरिया, यानी कि एक एक डिस्ट्रक्शन को एंजल के माध्यम से भेजा गया है। अब ये एंजल सब्जेक्ट को जब हम रेवलेशन पढ़ रहे हैं तो, और उसे पढ़ने के कारण इसे हम कैसे अंडरस्टैंड करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि एंजल्स हमारे साथ रहेंगे और कुछ लोग कह रहे हैं, और उनका कुछ अलग ही विचार है। लेकिन हमारे फ्रॉम द बाइबल, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवलेशन एंड एंजल्स? आप जो पूछ रहे हैं ये 3 साल की पढ़ाई है। ओह, 3 years? बाइबल कॉलेज में ये तो उनके पाठ्यक्रम का एक बड़ा विषय है। ओह, एंजल्स के बारे में, एंजल्स और डीमंस, इस तरह की एक किताब भी आ चुकी है। ये ब्राउन की किताब है। खैर ये अलग विषय है, हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। ये तो एंजल्स और डीमंस नाम का विषय है। इससे हम क्या सीखते हैं? अब हमारे लिए अगर इस तरह से कहा जाए तो स्वर्गदूतों के बारे में बाइबल कहती सेवा करने वाली आत्माएं, यानी वो तो सर्वेंट जैसे हैं। परमेश्वर ने उन्हें बनाया उन्हें दंडवत करने के लिए नहीं। ये नहीं कि हम स्वर्गदूत के पैर पड़े। अब इसे आसानी से समझने के लिए, यानी लोग इसे आसानी से समझ ले, एक समय काल तक परमेश्वर ने मनुष्य से कोई संबंध नहीं रखा। मनुष्य पाप करके प्रभु से दूर गया। आदम के पास स्वर्गदूत नहीं आया, परमेश्वर आए डायरेक्ट। पाप करने के बाद मनुष्य का हिसाब नहीं लगा सकते थे। अगर वो परमेश्वर की पवित्रता के पास जाता तो उसका नुकसान होता। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया? अपने दूत को भेजकर इंटरैक्ट किया और सारी बातें समझाकर बताई। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर जजमेंट। परमेश्वर भूमि पर जो भी करते, एक समय था जहां पर वो स्वर्गदूतों का उपयोग करते थे। यानी देखिए, सदोम को मिटाने के लिए उनका उपयोग किया, और फिर अब्राहम से बातें करने के लिए भी उनका उपयोग किया था। यानी सदोम को वो नाश करने वाले थे, वो लूत को उठाकर बाहर निकालते हैं। दोनों में हैं, बचाने के लिए भी, नाश करने के लिए भी। परमेश्वर जो कहते हैं वो वही करते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने सभी काम करने के लिए स्वर्गदूत रखे हैं, और सभी के काम तो अलग अलग हैं। देखिए, पुराने नियम में जब भी परमेश्वर अगर लोगों से इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो वो स्वर्गदूत के द्वारा करते। जैसे लिखा है, परमेश्वर का दूत, क्योंकि परमेश्वर को देखने वाले, वचन कहता है, उसे देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता है। परमेश्वर को देख नहीं सकते। इसके बाद में जब यीशु मनुष्यों के बीच में आए, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ बनने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। वो पवित्र आत्मा हम में वास करता है। वो जब हम में वास करता है तो हम में और परमेश्वर में किसी भी तरह की कोई दूरी नहीं रहती, बीच में कोई नहीं रहता। महापवित्र स्थान में जाने के लिए जो पर्दा था वो फाड़ दिया गया। तो अब हम में काम करने वाला पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने भेजा है, उसके द्वारा हम परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं। वो हमारे लिए ही काम करता है। कुछ लोग आज भी क्या करते हैं? पुराने नियम के जैसे वो फॉलो करते हैं। स्वर्गदूतों को आज्ञा देना, उनसे कहना, उनसे बातें करना, उसकी जरूरत नहीं। हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं।
हम उसकी संतान हैं। जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया। हम उसकी संतान हो जाते हैं तो मेरे पिता को पता है मुझे कैसे संभालना है। उसके अलावा मैं जा रहा हूँ, आई विल सेंड द होली स्पिरिट, आई विल सेंड द एंजल, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। नहीं, मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। यानी स्वर्गदूत को जो काम करना है वो तो निश्चय अपना काम करेंगे। हमारा काम पिता के साथ रहना है। देखिए, यीशु ने स्वयं एक जगह पर कहा है कि अगर मैं कहूं तो वो अपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए भेजेगा। पिता, तो मुझे स्वर्गदूत से बात नहीं करना है, पिता से कहना है। वो खुद डायरेक्ट आज्ञा देंगे। हमारे बीच वो मीडिएटर नहीं है नए नियम में। तो स्वर्गदूतों का जो काम है वो तो पिता ने निश्चित किया है। वो जो कहेंगे वही स्वर्गदूत करेंगे, हमें बीच में नहीं आना है। तो देखिए, उनका काम बाइबल के अनुसार है आराधना करना। जितना पता है बताता हूँ। वर्शिपर्स, संदेश देने वाले। एंजल्स की वैरायटी है। योद्धा, यानी माइकल जो है वो तो वॉरियर है। और फिर जैसे आपने कहा मरियम के पास आया, गैब्रियल। जी हाँ, देखिए उसका काम क्या है, वो है मैसेंजर, संदेश देने वाला है। ये सब जो है वो है वर्शिपर्स। वो तो स्वर्ग में होंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। अभी हमारे लिए इस तरह से, यानी इस नए नियम के अनुसार हमें स्वर्गदूतों से डील करने की जरूरत नहीं है। नहीं। परमेश्वर हमारे साथ है, हम उसकी संतान हैं। सो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो हमारे लिए काम करने वाले हैं। प्रभु आज्ञा देंगे। हम उस पे जाके क्यों इंटरफेयर अब करें? इसमें समस्या क्या है ये पूछे तो स्वर्गदूत को पहचाने बिना किसी और दूत से डील करने की संभावना होती है। वो कौन है? वो तो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, जिन्हें हम दुष्टात्माएं कहते हैं। ये गिरे हुए जो स्वर्गदूत हैं वो रूप बदल कर आ सकते हैं, बाइबल कहती है। वो अच्छे स्वर्गदूत के जैसे बोलेंगे, दिखेंगे, उनका फर्क नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर एक है, स्वर्गदूत बहुत हैं। परमेश्वर एक है, वो हमारे पिता है, तो स्वर्गदूत से व्यवहार क्यों करें? कहिए पिता अगर कमिश्नर है और बेटा कोई परेशानी में है तो बेटा क्या करेगा? सीधा पिता से बात करेगा। यानी ये आदमी मुझे धमका रहा है, ऐसे कहेगा तो सब हो जाएगा। अगर ये पिताजी के असिस्टेंट से कहे और असिस्टेंट जाकर पिता को बताएं, असिस्टेंट खुद ये काम नहीं कर पाएगा, उसे कमांड चाहिए। यानी जो आज्ञा है वो राजा देता है उसके राज्य के लिए, तो ये घूमने का काम हो जाएगा। हमारे लिए अभी तो स्वर्ग खुला है, तो जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि किसी गलत आत्मा के संपर्क में आने की संभावना है। यानी गिरे हुए स्वर्गदूतों के पीछे जाना। इस तरह से बहुत से लोग धोखा खाए हैं। अंत में वो परमेश्वर से बात ही नहीं करते हैं, स्वर्गदूतों से ही बात करते रहते हैं। सो वो इट काइंड ऑफ बिकम्स अ प्रॉब्लम लेटर। प्रॉब्लम बनता है। अब हम रेवलेशन चैप्टर 3 को जब हम देखते हैं तो हम कटोरे के बारे में भी बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने उसे देखा, तो अभी हम इस सेकंड बॉल को कैसे समझ रहे हैं? हमें प्रकाशित वाक्य में से पढ़ते हैं, अध्याय 16 वचन 3। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया। वो मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। इस तरह कहता है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को एक हफ्ते में बनाया था। 6 दिन में बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। वहां पर भी 7 है। ये भी 7 है। इसे बनाने वाले परमेश्वर इसे पार्ट पार्ट में नाश कर रहे हैं। इसे मिटाने के लिए 7 साल ले रहे हैं। ओहो। यानी इन 7 साल के पहले 3.5 साल में, यानी तुरहियां, 7 तुरहियां, और अगले 3.5 साल में 7 कटोरे। तो वहां पर भी एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। सब में प्रभु राज्य का नियम है। पर उनका मन को कितना दुख पहुंचा होगा, ये जब सोचता हूँ तो बहुत ही दुख पहुंचता है मन को, सोच भी नहीं सकता। कई बार यानी पिताजी जो है वो बच्चे को अनुशासित करने के लिए उसे मारते हैं। ताड़ना के बाद में बेटा अच्छे से सो जाता है। रात को पिता बाजू में लेटकर उसे सहलाता है। खुद ही कहते कि मैंने इसे ज्यादा ताड़ना दी है। अरे देखो यहाँ पर थोड़ी सी सूजन आ गई है, ज्यादा ही मार दिया। लेकिन टीचर्स ऐसा नहीं करते हैं। स्कूल में पिटाई हुई तो कौन सी टीचर घर में मरहम लेकर आती है? बच्चे नहीं मानते तो क्या करते हैं? 2 छड़ियाँ और ज्यादा लगा देते हैं। और इसी तरह से हमारे जैसे बाइबल टीचर्स का भी ये ड्रॉबैक है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर प्रेम से ताड़ना देता है, ये बाइबल कहती है। परमेश्वर प्रेम से ताड़ना देते हैं, क्रोध से नहीं। वो हमें तसल्ली भी देते हैं, बाइबल कहती है। हमारे परमेश्वर का जो प्रेम है, यानी उसके प्रेम की सीमा नहीं है। परमेश्वर का आकार ही देखिए, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी पैरों की चौकी है। परमेश्वर इतने बड़े हैं और वो प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, यानी इतना ज्यादा प्रेम, यानी आपने उसके कितने प्रतिशत का अनुभव लिया है ना? भारत में हम कितनी जगह पर गए हैं अगर ये पूछे तो, यानी हर एक मनुष्य की अलग अलग सीमा होती है ना। ऐसे भी लोग हैं जो अपने राज्य से बाहर नहीं गए। कुछ लोग प्रभु के प्रेम का एक हद तक स्वाद लेते हैं, उसके पूरे प्रेम का आनंद लिया ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा परमेश्वर का प्रेम है।
यहाँ परमेश्वर क्या करते हैं, 7 दिन में बनाई हुई सृष्टि को 7 साल में पार्ट पार्ट में नाश करते। अध्याय 6 में हम देखते हैं कि समुद्र के 1/3 जीव जंतु जो हैं वो तो मर जाते हैं। 1/3 नाश हो गया, 2/3 बाकी है। 2/3 यहाँ पर नाश होती है। यही तो पहले 3.5 साल और दूसरे 3.5 साल में फर्क है। यहाँ पर वो ऐसा करते हैं। एक और विषय है जिसे हमें पढ़कर मनन करना होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाइबल के मुख्य भाग को पढ़कर भूल जाते हैं, वो उस पर मनन नहीं करते हैं। बात तो ये है, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो 2 भाग में बनाया, यानी उसने जल अलग किया और भूमि को अलग किया है। उत्पत्ति 1:10, यानी भूमि और पानी को अलग अलग फॉर्मूला, दोनों को मिलाकर ही हमारी पृथ्वी बनती है। पर परमेश्वर के लिए 2 भाग हैं। इन 2 भागों के लिए अलग अलग, यानी परमेश्वर इसमें अलग अलग तरह से काम करते। आदम से कहते वक्त जरा आप देखिए, यानी भूमि पर राज कर और समुद्र की मछलियों पर राज कर कहाँ है। रूल। अब ये राज करने की जो बात है, उत्पत्ति 1:28 में हम देख सकते हैं, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। ऐसे कहाँ? पहले भूमि पर भर जाओ कहाँ? 1:28 में, यानी पहले भूमि को वश में करने के लिए कहा। फिर वचन आगे कहता है, समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इस तरह से कहा। यानी 2 भाग है, एक तो भूमि है, दूसरा समुद्र है। जी हाँ, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फिल द अर्थ एंड सबड्यू इट एंड हैव डोमिनियन। तो ये जो फर्क है यहाँ पर शुरू होता है और इसे आगे कहाँ पर देख पाएंगे? प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में आप देखें तो जजमेंट यानी न्याय आता है। तो वचन क्या कहता है? देखिए, भूमि यहाँ पर अपना काम करती है, समुद्र इस तरह से कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 20:13 में समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। मृत्यु और अधलोक तो दोनों अलग हैं, डेथ और हेड्स आया ना। डेथ एंड हेड्स। और देखिए इसी तरह से, यानी ये समुद्र अलग है ना। इसका क्या अर्थ है पूछे तो ये अलग भाग है, वो अलग भाग है। 2 भागों में अलग होता है। 2 भाग है। अब ये जो फर्क है ये पूरी बाइबल में बताया है। ओके। लोग इस फर्क को समझकर नहीं पढ़ते हैं, एक जैसे देखते हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 13:1 जिसके बारे में अक्सर हम ज्यादा बात करते हैं, 13:1 में देखिए, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, है ना, राइजिंग फ्रॉम द सी। 13:11 में देखिए, अ बीस्ट राइजिंग फ्रॉम द अर्थ। करेक्ट, अलग हो रहा है। यहाँ पर ये दोनों हैं, 2 पशु है, 2 जगह है, दोनों को जीतना है। ये अलग भाग है, वो अलग भाग है। ये कहाँ पर शुरू हुआ? उत्पत्ति में, और एकदम यहाँ पर खत्म हुआ। इस बात को ध्यान में रख के पढ़ना है। भूमि का कॉन्सेप्ट ही अलग है और समुद्र का कॉन्सेप्ट अलग है। इन दोनों के पीछे आत्मिक सच्चाई है। उसके अलावा जिस हद तक हम जेनेसिस को अंडरस्टैंड करते हैं, उस हद तक रेवलेशन को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऐसा एक समझ आ रहा है। जी हाँ, हमने इस पर एक बार बात की है। यानी सभी को दानियल, प्रकाशित वाक्य को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। उसी तरह से उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पढ़िए। यहाँ शुरू करके वहां खत्म करते हैं और इसमें जो कुछ भी बिगाड़ हुआ है उसे ठीक करते हैं। वहां शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, वहां के सवाल का यहाँ पर जवाब दिया है। तो हम बाइबल में जितना थरो होते जाएंगे तो खुलासा भी उतना ही थरो होगा। हाँ, इसलिए ग्रीक में एक शब्द आया है, रेमा शब्द। रेमा। ये रेमा जब आते रहता है तो बाइबल का टेस्ट बढ़ता जाता है। बाइबल को आप जिस लेवल पर पढ़ते हैं उसमें आपको इंटरेस्ट आता है। सुबह उठकर बिना समझे ही अगर आप इसे पढ़ते हैं तो भी बात करती है, और इस पर जितनी गहराई से मनन करेंगे उतनी गहराई से आपसे बात करेंगे। बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत जल्दी आके देख रहे हैं ताकि ये मिस ना हो जाए, और उनकी जो ये इच्छा है वो इट क्रिएट्स अस टू गो मोर डीपर। बस यही कहना चाहता हूँ। देखिए, वचन के लिए प्यास होनी चाहिए। जैसे कि हम इस प्रोग्राम में कहते हैं, हमारे प्रोग्राम को जो देखते हैं केवल वचन के लिए देखते हैं, परमेश्वर से छुटकारा पाए, आशीष पाए, इसके लिए नहीं, डीपली जाने वचन में गहराई में जाने के लिए इस प्रोग्राम को देखते हैं। और इसीलिए वचन में कितने गहरे विषय है इसे लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं। वो एक बात। दूसरी बात, आप वचनों को जितना ज्यादा समझेंगे उसमें सब पैकेजेस पाएंगे। यही तो इसकी खास बात है। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि ये तो बाइबल के बहुत ही मुख्य ऐसे सीक्रेट्स हैं, प्रकाशन है कह सकते हैं। डायमेंशंस, आपके शब्दों में कहे तो डायमेंशंस। इसे पढ़ते समय बहुत सी बातों को समझना जरूरी है। यानी ये जो पृथ्वी है ये तो बनी है समुद्र और भूमि और पानी से बनी है, लेकिन बाइबल में ये दोनों के लिए 2 अलग अलग विषय दिए गए हैं, 2 न्याय हैं, इन दोनों के लिए अलग अलग है। उसी प्रोटोकॉल के तहत जाते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से पढ़े तो बहुत कुछ समझ पाएंगे। एक तरफ देखिए, समुद्र से निकलकर भूमि पर आया वो पशु। यीशु मसीह ने क्या किया देखिए,
भूमि से जाकर समुद्र पर उठी आंधी को डांटा। उसने आंधी को क्यों डांटा, इसके लिए भी एक कारण है। यानी देखिए, इस तरह से बाइबल में बहुत से विषय दिए जी हैं। हाँ, बाइबल। और जब हम यहाँ पर दूसरे कटोरे के बारे में देखेंगे, पहले कटोरे के बारे में देखें तो वो तो भूमि पर रहने वाले लोगों पर प्रभाव हाँ, डालता होता है। है। दूसरा देखा जाए तो जल जंतुओं पर प्रभाव डालता है करेक्ट। ना? बहुत ही क्लियर है। क्लियर है। अलग कर है। अलग है, अलग करके मारते हैं। और देखिए, इस तरह से नूह के समय में भूमि पर पानी भर गया, हाँ, लैंड को तो कंप्लीट में बंद कर रहा है। पूरी तरह से ढक दिया। तब जमीन नहीं दिखी, केवल पानी भरा था। इसे कैसे ढाका ये पूछे तो यानी उत्पत्ति अध्याय 7 कहता है, यानी कहिए इतना ज्यादा पानी भर गया था। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, तो सोचिए उसकी चोटी के ऊपर 22 हाथ पानी। सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, इस तरह से सोचिए कि इसे किससे ढाक दिया। पानी नहीं किया। तो अब प्रकाशित वाक्य 21 में देखिए, हर जगह केवल भूमि है, समुद्र ही नहीं है। ओ, पूरा रिवर्स हो रहा है। इस तरह रिवर्स है। इधर देखिए 21:1 में, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। अलग करके खास करके बताता है, समुद्र न रहा। ओनली लैंड नो वाटर। यानी इस तरह से ये ऐसे बहुत से विषय हैं। पहले भूमि पर रहने वालों को नाश करते हैं। फर्स्ट पार्ट, मनुष्यों को, सभी मनुष्यों को एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। जी हाँ। यानी दूसरी बात देखिए, यहाँ पर समुद्र के सारे यानी हर एक जीवधारी मर गया। यानी समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। एंड इट बिकेम लाइक ब्लड, ऐसा लिखा है। ऐसा है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, यानी इसके बारे में कुछ वीडियोस है, अगर आप इन्हें देखें। यानी जापान के समुद्र किनारे पर वो डॉल्फिन का शिकार करते हैं। यानी कहिए कि 100 डॉल्फिन का शिकार किया, ज़्यादा से ज़्यादा 100 कहा नहीं जा सकता है। उसके शिकार करते समय अगर आप देखें तो हर जगह पर वहाँ पर क्या होता है, खून से भरा खून हुआ। होता है। पूरी जगह पर खून फैल जाता है और समुद्र के सभी जीव मर जाते हैं। तो फिर वो सी का जो कलर है, समुद्र का रंग ही बदल जाता है। तो किस हद तक लॉस हुआ होगा? जी, नुकसान तो दूसरी बात है, लाइफ लॉस। लाइफ हाँ। लॉस। वहाँ समुद्र में जितने जीव जंतु हैं सब मरते हैं, यानी सब जंतु मर जाते हैं, ओह, है ना? देखिए, अगर साधारण रूप में हम कहें तो किसी मछली के एक्वेरियम में कहिए सफाई के बाद एसिड लगा रहे तो सारी मछलियां मर जाती हैं, तुरंत मर जाती है। साधारण रूप में अगर आप बिल्ली के ऐसे बच्चे जो कि केवल दूध पीते हैं उन्हें मछली खिला दे तो वो खाते ही मर जाएंगे, क्योंकि अभी तो वो बस दूध पीने वाले हैं और वो ये सब कुछ खा नहीं सकते हैं। अगर इस तरह से कुछ उल्टा सीधा खा ले तो इसके भीतर जाते ही वो मर जाते हैं। इसलिए वचन कहता है, कहाँ कटोरे को समुद्र पर उंडेल दे। और देखिए इस कटोरे में क्या क्या था, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। देखिए इसके पीछे क्या है, परमेश्वर का क्रोध है। ये 6 कटोरे परमेश्वर के क्रोध के कटोरे हैं, इतने प्रेम से भरे हुए, पर उनका ये साइड भी है। ऐसा है कि ये सब मैंने ही बनाया है। उत्पत्ति अध्याय 1 में समुद्र को अलग करते हैं, सृष्टि में उसे बनाते हैं। जी हाँ, उनका इमेजिनेशन, उनका क्रिएशन। और 5वें दिन को देखिए, जब उसने मनुष्य को बनाया उसने हमें मिट्टी से बनाया है। हाँ। और समुद्र के बारे में देखिए, उसमें जो है वो समुद्र में ही बनते हैं। उत्पत्ति 1:20 परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े जल जंतुओं की सृष्टि की। अब ये सब कहाँ पर बनाए गए हैं? हाँ, जेनेसिस में क्लियर है, उत्पत्ति में, लेकिन पानी में उसने ये बनाए। उनका क्रिएटिव इमेजिनेशंस के कारण क्रिएट जल जंतु तो पानी में ही उत्पन्न किए जाते जी हैं। हाँ। और कुछ जो है वो आकाश में बनते हैं, आकाश के पक्षी। और उसके बाद सब करने के बाद कहते हैं कि एंड गॉड सॉ इट वाज गुड। गुड। और वो बहुत ही एंजॉय बड़े करके आनंद के साथ बनाया। तो क्या आप बना रहे होंगे जिससे ये सब हुआ है? एक और नजरिए से मैं देख रहा हूँ, ये जो समंदर में जो जानवरें हैं वो गलती नहीं किए, गलती तो मनुष्य ने किया है। लेकिन जानवरें भी उसके लिए दे हैव टू पे द पेनल्टी। ऐसा एक ये सोच सही है कि नहीं मुझे पता नहीं। देखिए इसमें एक और एंगल है, बताता हूँ वो क्या है। परमेश्वर ने बनाया तब सब अच्छा था ना? जी हाँ, सब कुछ अच्छा सब अच्छा था। परमेश्वर ने जब बनाया तो पालतू जानवर, जंगली जानवर अलग अलग बनाए, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड, इस तरह हम कहते हैं। करेक्ट। जब नूह में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर अच्छे और बुरे कहा, गुड एंड बैड। परमेश्वर ने कहा शुद्ध पशुओं के साथ जोड़े और अशुद्ध पशु का एक जोड़ा, इस तरह परमेश्वर ने कहा।
स्पेसिफिकली? स्पेसिफिक। देखिए क्या हुआ, बनाते समय सब शुद्ध थे, पर जहाज में जाते समय शुद्ध अशुद्ध ऐसे दो पार्ट हैं। जानवरों ने ऐसे क्या किया था? गलती तो मनुष्य ने की थी ना, तो पशु में ऐसा क्या हो गया? सवाल अच्छा है, लेकिन उत्तर नहीं है। जवाब क्या है पूछे तो, यानी जब मनुष्य ने गलती की तो उसके नीचे के सब ने गलती की है। यानी देखिए, अगर टीचर गलत सिखाते हैं तो 50 बच्चे वही गलती करते हैं। गलती समझा होगा। सभी गलती करते हैं क्योंकि इसका अभिषेक उनमें चला गया। हम्म। और इसी तरह से जब कोई राजा गलत काम करता है तो सारी प्रजा पर उसका प्रभाव पड़ता है। और हम बाइबल को गलत तरीके से समझे तो गलत अगर हम ही। गलत बताए तो सभी लोग गलत समझेंगे। परमेश्वर ने कहा इन्हें अपने वश में कर लो, इसने गलती की तो सभी पर वो गलती आ गई। और इसलिए परमेश्वर ने कहा भूमि तो इस तरह की क्रूरता से भर गई है, हम्म। यानी सभी ने गलती की है, हम्म। केवल मनुष्य ही नहीं। मनुष्य खुद की हानि करते एक तरफ बताया है, भूमि बुराइयों से भर गई ये भी कहता है। इस तरह से ये सब बताया है। बिन मौसम बरसात हो रही है तो निश्चय कुछ न कुछ तो गलत जी हुआ हाँ, है। इस सीजन में नहीं आएगा लेकिन आएगा कब कह रहा नहीं है। आती है पता नहीं क्या होगा। यानी देखिए, जो कुछ परमेश्वर ने किया, उसने जो भी किया है, जब इस तरह वो बिगड़ते जाता है वो तो हमारी गलतियों के कारण है। हम में यही तो समस्या है। यानी इस तरह से क्योंकि आजकल वातावरण के बारे में ऐसा ही कह रहे हैं। एनवायरमेंट में सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, मौसम में सारी बातों में थोड़ी थोड़ी गलतियां दिख रही हैं। ये एक भाग है, हम जो बात कर रहे हैं वो एक भाग है। क्या हुआ, देखिए ये सारे जो पशु पक्षी है ये हमारी जिम्मेदारी हैं। यानी कुछ समय बाद अगर आप देखें तो यानी पशुओं की दो अलग अलग प्रजाति से वो तीसरी प्रजाति जी उत्पन्न हाँ, करते हैं। आजकल तो बहुत से क्रॉस मिक्सिंग भी कर रहे हैं। जब इस तरह से होता जी। है तो बहुत सी बातों में वो अच्छा। बदल जाते हैं। ओके। एक समय था जब सब कुछ बिल्कुल ओरिजिनल था और सब कुछ नीट था। कहते हैं ना, अगर मनुष्य कोई गलती करे तो कहते हैं ये जानवर जैसे है। उस समय मनुष्य से ज्यादा तो पशु बहुत अच्छे होते थे, हम्म। लेकिन फिर उसके बाद में उनका स्वभाव बदलते चला गया। ये एक सिचुएशन है कि उनका स्वभाव बदल गया। समुद्र की मछलियों के साथ भी यही हुआ। परमेश्वर तो धर्मी न्यायाधीश है, वो तो न्याय करते हैं। देखिए एक पेड़ जब वो सूख गया तो प्रभु ने कहा तुम इसके लिए इतने परेशान हो तो सोचो मनुष्य के लिए कितना परेशान होगा। हम्म। सभी के लिए परमेश्वर ने एक बात तय करके रखी है। यानी सिंह भी जो इतनी तेजी से दौड़ता है उसके लिए भी प्रभु ने आहार रखा है। परमेश्वर ने ही इन सारे पशुओं को बनाया है। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, इसलिए हम जानवरों से प्रेम रखते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं। तो परमेश्वर कितना प्रेम करते होंगे, प्रेम के बिना बनाया होगा क्या उन्हें? अगर परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करते तो इन दिनों तक जानवरों की देखभाल करते। हम्म। तो परमेश्वर सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन एक जगह पर सब उसके विरुद्ध में चले जाते हैं। यानी सभी का स्वभाव बदल जाता है। एक्सट्रीम स्टेज। एक्सट्रीम स्टेज। इसके बाद जो भी होगा वो अच्छा नहीं होगा, उस स्टेज में। खत्म कर दो कहते हैं। देखिए सो एक जमाना था कि जब गर्भ में बच्चे को बीमारी होती है तो डॉक्टर ये कहते हैं, यानी उस बच्चे में बहुत सी परेशानी होती है, जब ये बड़ा होगा तो ये समस्याएं बढ़ जाएगी, इसीलिए आप टर्मिनेट कर दीजिए। इस तरह से इसमें ये कमी है और ये सब बताते हैं। स्कैन में हमें पता चला है। अब देखिए वो इसे निश्चय किसी एक कारण से करते हैं, किसी कारण से ही, और बहुत ही दुखी होकर। अभी तक वो बच्चा जन्मा नहीं है, उस बच्चे के लिए इतनी परेशानी हो सकती है, ये कहते हैं। इन सबको बनाने वाले परमेश्वर को कितना दुख हुआ होगा। यानी देखिए ये तो पहला स्टेज है। दूसरा भी कारण है, परमेश्वर क्यों नाश कर रहे हैं इसके लिए दूसरा भी कारण है। हम ये देख रहे हैं परमेश्वर ने जो समुद्र बनाया उससे मनुष्य ने क्या किया है। हम्म। यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कहाँ पर जा रहा है? समंदर में। समुद्र में जा रहा है। हम जो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं वो सब कहाँ पर करते हैं? समंदर में ही। रॉकेट ऊपर भेजते हैं, अगर सही तरह से न जाए तो कहाँ पर गिराते हैं? समंदर में। समुद्र में। मनुष्यों को बचाने के लिए वहां पर वो गिराते हैं, लेकिन समुद्र के जीव जंतु मरते हैं। जरा सोचिए, ये सारी गंदगी समुद्र में डाल दी गई, आउटपुट। वो समुद्र का स्वभाव कितना बदल गया। कुछ जगह पर देखे तो वहां पर वो कंप्यूटर की गंदगी भी वहीं डाल देते हैं। कंप्यूटर के पार्ट ऐसे कोई साधारण नहीं हैं, कई टन्स जहाज़ों में डालकर ले जाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के बाहर फेंक देते हैं। सभी देशों में ऐसे ही हो रहा है। और फिर देखिए जो प्लास्टिक है और प्लास्टिक की दूसरी गंदगियाँ, यानी ये सभी जो परमेश्वर ने बनाया है उसे बिगाड़ रहा है ना। अब इसे सही नहीं किया जा सकता है।
इसे खाने वाले जीव कैसे होंगे? नेचुरली वो भी चेंज हो जी, जाएगा। सामान्य से उदाहरण देखते हैं। रोड पर जो प्लास्टिक पड़े होते हैं उसे कोई भी जानवर आकर खा जाता है, वो मर जाते हैं। उसी तरह से देखिए, यानी ये गंदगी खाकर ही बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े जीव जंतु, चाहे कितने भी बड़े हो, अगर वो इसे खा ले, बहुत ही डेंजरस है। देखिए वो सब इसे खाते हैं, मर जाते हैं। और अगर वो बच भी जाए तो देखिए, इसके लिए एक शब्द आया है, मर्सी किलिंग कहते हम्म, हैं। इसके बाद इन्हें देखना मुश्किल होगा, देख नहीं पाएंगे, इस तरह कहते हैं। उसी तरह से ये है मर्सी किलिंग। ये ऐसा क्यों? पूरी तरह से करप्ट हो गया। करप्ट हो गया। अब इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। एक लेवल तक रिपेयर कर सकते हैं, बाद में रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं, अम, तो डिमोलिश करते ये हैं। जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये सेकंड बॉल पढ़ने वाले दर्शकों के लिए आखिर में हम क्या संदेश देना चाहेंगे? आज बहुत से लोग परमेश्वर कृपालु है, कृपालु कहते हैं। देखिए इसमें कोई दो राय तो नहीं है। वही कृपालु परमेश्वर तो न्यायाधीश परमेश्वर भी है। हम्म, उसका दिया हुआ, उसका जो बनाया हुआ है, उसने जो काम दिया है, जब तक सही है तो ठीक है, नहीं तो प्रेम से भरे परमेश्वर वो नहीं देख सकते। और उसमें हम ठीक रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी है, उसे सही करने का तरीका बताया है, और इसके लिए हमें बुजुर्ग भी दिए हैं, माता पिता से शुरू करके सभा के लोग दिए हैं, ताकि हम सही तरीके से चल सके। और इससे परे हम परमेश्वर के विरुद्ध में चले जाएंगे, ये चेतावनी भी देते हैं। और उसके बाद वो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भी परे चले जाए तो फिर अंत ही होगा, टर्मिनेट करना होगा। जो उसने बनाया है उसे खत्म करने के लिए वो योग्य है। ये यहाँ बहुत बड़ा चिन्ह है, शक्ति भी है, अधिकार भी है, न्याय और है। न्याय भी है। अब हमें इसे देखने पर एक बात स्पष्ट होता है कि प्रभु का प्रेम स्पष्ट है और उनका जज होना भी स्पष्ट हो रहा है। हमने बहुत सारे विषय बात की ब्रदर जगन। हम अगले एपिसोड में ये थर्ड बाउल के बारे में हम देखेंगे। सेकेंड बाउल में ही इतने सारे विषय हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते इसमें ऐसे कुछ विषय हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन प्रभु ने इसे दिया है, उसका भी एक कारण है। परमेश्वर पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं, एक ही स्ट्रोक में कर पर एक सकते और हैं। चांस देते हैं। चांस दे रहे हैं। पहला कटोरा उंडेला, दूसरे के लिए एक चांस। सोचते अब मन बदल देंगे, पर फिर भी मनुष्य मन नहीं बदलते हैं। लेकिन ऐसे ही हो रहा है। जी, अब बार बार उसके विरुद्ध में कहते हैं, उसके ऊपर दोष लगाते हैं, कुछ देकर अगले के लिए एक गैप देते हैं। वो सच में एक बार में सब कुछ खत्म कर देने के लायक हैं। फिरौन को उस परमेश्वर ने 10 मौके दिए, शिमशोन को भी प्रभु ने चांस दिया। इस एक मौके से तुम वापस आओगे, यही आशा करते हैं। 7 कटोरे हमें इसी विषय में बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। बहुत सारी बातें हमने की है, बहुत सारी बातें स्पष्ट हो रहा है, और अगले एपिसोड में हम इस थर्ड बॉल के बारे में थोड़ा सा डीपली देखेंगे। इस कार्यक्रम में आप आकर इस सेकंड बॉल के बारे में हमने जो बात की, ये थोड़ा सा अलग प्रोग्राम की तरह हो गया है। आई एम श्योर इसके बारे में जो नोट्स ले रहे हैं, जो इसे लगातार देख रहे हैं, उनके आत्मा के विकास के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ये मेरा विश्वास है। इन द नेक्स्ट प्रोग्राम विल लुक एट द नेक्स्ट